नमस्कार, आप देख रही हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज के युवाओं पर मानसिक प्रेशर काफी अधिक हावी हो रहा है, जो धीरे धीरे उनकी जिंदगी को छीन रहा है। चाहे फिर वो नौकरी करने वाला नौजवान हो, स्कूल कॉलेज जाने वाला छात्र हो। आज के समय पर स्टूडेंट्स पर पढ़ाई के साथ साथ माता पिता का दबाव बना रहता है कि उनका बच्चा अच्छे नंबर लेकर आए। इसी प्रेशर के साथ छात्र भी दिन रात मेहनत करता है, लेकिन रिजल्ट जब विपरीत आता है तो वो मौत को भी गले लगाने से नहीं चूकता। बीते सोमवार को प्रदेश में कोचिंग की पढ़ाई करने वाले 4 छात्रों ने सुसाइड कर अपनी जीवन खत्म कर दी। ये सभी वो छात्र थे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। किसी ने फांसी लगाकर जान दे दी तो किसी ने जहर खाकर। इसमें से 3 छात्र दूसरे प्रदेश के रहने वाले थे। इन छात्रों पर परीक्षा पास करने का इतना प्रेशर था कि इन्होंने डिप्रेशन में आकर अपनी जान ही दे दी। छात्रों के सुसाइड करने एक गंभीर विषय है। इस पर टीचरों और माता पिता को गंभीरता से सोचना होगा कि बच्चों पर पढ़ाई को लेकर इतना दबाव ना डालें और वो बाद में आत्महत्या ना कर ले। इसी गंभीर मुद्दे को लेकर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इंडिया न्यूज की टीम गई और लोगों से इस पर राय जानी। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता मोहम्मद रजाउल्लाह। में प्रेशर की वजह से राजस्थान में सुसाइड के मामले काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहे हैं। हाल ही में राजस्थान के कोटा की बात की जाए तो सुसाइड के मामले यहाँ पर भी सामने आ रहे हैं। वहीं अलग अलग इलाकों में भी प्रदेश के जो है सुसाइड के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इन मामलों को लेकर जयपुर शहर के युवा क्या कहते हैं, आइए हम जानते हैं। भाई साहब, आप एक युवा हैं, जिस तरह से मामले लगातार सामने आ रहे हैं, उन मामलों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, जो स्टूडेंट की जो आम मुख्य ये होती है कि अब ऐसे पढ़ाई को लेकर जितना भी अगर सरकार को जितने अच्छे फीस कम जैसे भिड़ाई और जो बीपीएल चाहते हैं उनकी फीस माफ़ी, इनको लेके बहुत कम करना चाहिए। ज़्यादातर बच्चे जैसे घर वालों से पैसे ले लेते हैं, सक्सेस होते नहीं हैं, ठीक है, वो लोग स्ट्रेस में आते हैं और फिर सुसाइड का ऐसे कदम उठाते हैं, वरना आम आदमी तो कौन क्या करे। जिस तरह से सुसाइड के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, पेरेंट्स किस हद तक जिम्मेदार हैं इन सुसाइड के मामलों को लेकर? देखो, इसमें पेरेंट्स को क्या जिम्मेदार है। पेरेंट्स तो बच्चों को खर्चा देते हैं। अब कई पेरेंट्स इसलिए भी है कि पेरेंट्स के पास इतनी मनी प्रॉब्लम होती है, जो ये भी हो जाती है। और इसमें है कि जैसे पेरेंट्स है वो बच्चों को खर्चा भेजते हैं। अब बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं और पढ़ने में सक्सेस कहीं नहीं हो पाते, कोई कारण रहता होगा, छोटी मोटी वजह रह जाती होगी। जैसे अपन सुनते हैं 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, तो बच्चा 4-5 साल मेहनत करके फिर स्ट्रेस में आ जाता है, उसको सक्सेस नहीं मिलती। तो एक ये भी कारण हो सकता है। और थोड़ी कोचिंग संस्थाओं और अंदर जो ये पॉलिटिक्स राजनीति चलती है, इसका भी थोड़ा बहुत हम मान सकते हैं कि इसमें भी बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है और ऐसी हरकतें कर बैठता है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ मांग आप सरकार से करेंगे? जिस तरह से सुसाइड के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है उसको लेकर। देखिए, सरकार से मांग ये है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं, गांव से आते हैं, तो उनके लिए जो फैसिलिटीज़ है वो जो प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। जैसे सिटी के जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे हॉस्टल वगैरह, और फीस में जो कमी है, ऐसे कई मामले हैं जो बच्चों को सुविधाएं हैं। कोचिंग वगैरह में जो फीस काफ़ी हद तक मतलब काफ़ी फीस मांगते हैं, जो कोई अच्छी तैयारी करना चाहता है तो अफोर्ड वो नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर पाते उनको, तो उनके लिए सरकार को कदम उठानी चाहिए। कोई कानून लाना चाहिए कि कोचिंग संचालक होते हैं उन पे कार्रवाई कर सके। ज़्यादा अगर फीस मांगते हैं बच्चों से, तो बीपीएल वाला जो बताया, बीपीएल वाले बच्चों हैं उनको सरकार की तरफ से मदद दी जानी चाहिए। तो ऐसे कदम सरकार उठा सकती है। आप एक युवा हैं, युवाओं के नाम क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो पढ़ाई की वजह से प्रेशर में आ रहे हैं या फिर डिप्रेशन में आ रहे हैं या इस तरह का कदम उठाने की सोच रहे हैं? उन युवाओं के नाम क्या कुछ संदेश देंगे आप? मैं ये चाहता हूँ कि हर किसी युवा को स्ट्रेस में आके सुसाइड नहीं करना चाहिए। खाली एक गवर्नमेंट सर्वेंट होने से उसकी जीवन वो नहीं होगा व्यापन। अगर वो जॉब नहीं लग रहा है तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन होना चाहिए कि वो कुछ भी कर सकता है व्यवसाय। सुसाइड करने से उसकी पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी, उसकी बैकग्राउंड पीछे की फैमिली खत्म हो जाती है। तो एक ये कोई कारण नहीं है कि अपन को सक्सेस नहीं मिल रही तो अपन सुसाइड कर ले। सुसाइड करने से ये होगा कि जो उसकी फैमिली है वो पूरी डिप्रेशन चली जाएगी और उसका पूरा करियर हो जाएगा खत्म। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ में जयपुर शहर के युवा, जिनका कहना है कि जो युवा सुसाइड कर रहे हैं उनको एक बार अपने परिवार की तरफ देखना चाहिए। अपने जो परिवार के लोग हैं उनकी तरफ देखते हुए सुसाइड जैसा कदम नहीं उठाना चाहिए। वहीं सरकार से ये मांग की है कि युवाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएं और जो फीस है उसको भी कोचिंग संचालकों के साथ बैठकर तय किया जाना चाहिए। सहयोगी कैमरा पर्सन निर्मल तिवारी के साथ मोहम्मद रजाउल्लाह, इंडिया न्यूज, जयपुर।
अभी आपने जयपुर की जनता की राय जानी है, अब आपको लेकर चलते हैं कोटा, जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज। देश में सुसाइड के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर कोटा शिक्षा नगरी की बात की जाए तो यहाँ भी लगातार देखा जाता है कि छात्र आत्महत्या कर लेते हैं। आखिर ये आत्महत्या के कारण क्या हैं और छात्र इतनी डिप्रेशन में किस तरह से आ जाते हैं जो उनको एक आखिरी कदम उठाना पड़ता है आत्महत्या के लिए। इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान के लिए आज हमारे साथ कुछ युवा स्टूडेंट हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर बच्चे क्यों प्रेशराइज हो जाते हैं और इस तरह का कदम उठाते हैं। क्या लगता है इस तरह का कदम उठाने के पीछे कारण क्या होता है, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि बच्चे सुसाइड की ओर जा रहे हैं। सर, इसका मेन कारण तो बच्चों का डिप्रेशन और अपने मन की बातें अपने माँ बाप के साथ शेयर नहीं कर पाना हो सकता है। इसलिए इसके लिए मेन चीज़ ये ज़रूरी है कि उनकी टाइम पर काउंसलिंग की जाए। जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं बाहर से पढ़ने वाले, तो माँ बाप फ़ोन पर, कॉल पर या यहाँ पर आके उनसे बातचीत करें, उनके मन में जो है वो जानने की कोशिश करें। बच्चा गुमसुम रहता है या कुछ शेयर कर नहीं पाता है तो उससे जानने की कोशिश करें। कई बार देखा जाता है कि जो छात्र सुसाइड करते हैं वो एकांकिक प्रवृत्ति के होते हैं, वो अपनी मन की बात किसी को नहीं बता पाते, उनके ज़्यादा दोस्त नहीं होते। तो ये भी एक कारण है क्या जो बच्चों का छात्रों का सुसाइड करने का? हाँ, ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो बच्चे किसी से बात नहीं कर पाते, उनको उसकी तरह के फ्रेंड्स नहीं मिलते अपनी सोसाइटी में, उसके एजुकेशन सेक्टर में, तो वो अपनी बात नहीं कर पाते और फिर किसी से भी बात ना करके डिप्रेशंस में आके फिर आजकल गलत पदार्थ यूज़ करके, अल्कोहल, इन सब में नशों में पड़ के फिर वो डिप्रेशन में जाके ऐसे सुसाइड करते हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि बच्चे कहीं ना कहीं गलत संगति में चल जाते हैं और अपने माँ बाप को, अपने गुरुजनों को ये चीज़ नहीं बता पाते और वो एकांकिक प्रवृत्ति होने के कारण डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर लेते हैं। इस बात को मानते हैं आप? हाँ, ये तो देखा जा रहा है। अभी जो सुसाइड केस हो रहे हैं वो मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाता है बच्चा, जरूरी नहीं है बच्चा ही हो, कोई एडल्ट भी हो जाता है, वो मेंटली उसको पीस नहीं मिल पाता और वो खुद में घुटता रहता है। तो ये बहुत बड़ा कारण है और सोसाइटी और उसको प्रेशर डालती रहती है सोसाइटी कि ना आपके बेटे ने क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो वो बच्चे पे और प्रेशर डालता है, बहुत दबाव, मतलब बच्चे को इतना डिप्रेस कर देता है, ना वो इस चीज़ को शेयर कर पाता है किसी से, ना वो अपने पेरेंट्स तक से नहीं कह पाता, तो वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है और लास्ट ऑप्शन सुसाइड करता है। कहीं ना कहीं लगता है आपको कि जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि डिप्रेशन और बढ़िया बेटर काउंसलिंग नहीं हो पाती? हाँ, क्योंकि मतलब बच्चों को कोई बात करने वाला या कोई गाइड करने वाला नहीं मिलता, तो वो डिप्रेशन में चल जाते हैं, इस वजह से वो सुसाइड का फैसला लेते हैं। लगता है कि इन पेरेंट्स का भी दबाव होता है अच्छी एजुकेशन के लिए, उनको बार बार में प्रेशराइज किया जाता है, इसलिए भी बच्चे इस तरह का कदम उठा लेते हैं। हाँ, पेरेंट्स को दबाव नहीं डालना चाहिए ताकि इससे वो अपने मन की बात पेरेंट्स से कह नहीं पाते और वो सुसाइड कर लेते हैं। और वो पेरेंट्स को ऐसा करना नहीं चाहिए, स्टूडेंट के साथ अच्छे से प्यार से उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए, फ्रेंडली रहना चाहिए। अगर किसी बच्चे ने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट अगर क्लियर नहीं कर पाया तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि हमसे सेकंड अटेम्प्ट भी अच्छे से नहीं होगा। उसे इस तरह से सोचना चाहिए कि ये फर्स्ट अपन की शुरुआत जीरो से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। कहीं ना कहीं एक मूवी आई थी कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सुसाइड अटेम्प्ट की कोशिश करते हैं उन बच्चों को ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर एक बार हारें तो जरूरी नहीं कि बार बार हारें, कोशिश करेंगे तभी तो होगा, इसलिए जो बच्चे आत्महत्या करते हैं उनके लिए क्या सुझाव है, किस तरह की जीवन शैली अपनाएं जिससे वो इसी डिप्रेशन से बचें और इस तरह का कदम नहीं उठा पाएं? स्टडी को प्रेशराइज ना ले, सिंपली फ्रीली पढ़े, जो भी पढ़ना है अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए पढ़े, जो भी पढ़ना है डेली पढ़े, ऐसे जो भी रूटीन में है आके पढ़े। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो हैं जो बच्चों को ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं, इसकी वजह से बच्चों को ये कदम उठाना पड़ता है? यस सर, अगर पेरेंट्स प्रेशराइज नहीं करे तो स्टूडेंट्स इस तरीके नहीं कर सकते, वो सुसाइड वगैरह। अगर प्रेशर नहीं डाले पेरेंट्स, और अगर पेरेंट्स उनको बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रखें और अच्छे से बात करें, बच्चे को क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, हर चीज़ का ध्यान रखें, तो बच्चे इसे सुसाइड नहीं करें। सुसाइड के मामले कोटा शिक्षा नगरी में भी काफ़ी देखे जाते हैं और लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। क्या कुछ सोचते हैं सर, ये सुसाइड के जो मामले बढ़ रहे हैं इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण यही है कि बच्चे एजुकेशन स्ट्रेस में, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई का लोड है
और भी जो बच्चे नशे वगैरह में लग जाते हैं, हर चीज़ का लोड, फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, और इसी के कारण जो केसेस हैं वो रेगुलर बढ़ते जा रहे हैं। रोकने के लिए क्या करना चाहिए कि बच्चे सुसाइड नहीं करें, इसके लिए क्या करना चाहिए? स्कूलों में, घर में किस तरह का माहौल दिया जाना चाहिए? उनकी रेगुलर काउंसलिंग करनी चाहिए, पेरेंट्स को रेगुलर बात करना चाहिए बच्चों से, उनसे कहना चाहिए अगर एक बार फेल भी हो जाए तो दोबारा कोशिश करें, क्योंकि जो हार जाते हैं एक बार वही इतिहास रचते हैं। बहुत बड़ी बात कही है कि हार के जो जाते हैं वो इतिहास रचते हैं, और कई बार देखा भी गया है कि जो बच्चे 10th क्लास में फेल हो गए वो उन्होंने टॉप तक किया हुआ है। तो कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, संघर्ष ही जीवन है। और छात्रों को सुसाइड के लिए सबसे बड़ा अगर जिम्मेदारी बात की जाए तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स और घर का माहौल भी एक सबसे बड़ा कारण है। अगर घर का वातावरण सही रहेगा तो बच्चे कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। कैमरामैन दीपक सिंह के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं बीकानेर, जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता भवानी जोशी, जिन्होंने जनता से बात की और लोगों से राय जानी। कि तनाव के कारण छात्र आज आत्महत्या करने को मजबूर है। चाहे कल कोटा में, भरतपुर में जिस तरह से बच्चों ने आत्महत्या की, एक बड़ा ही सोचने पहलू है। जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं उनके परिवार किस तरह से गुजर रही होगी। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता है और समाजसेवी लोग हैं, आइए बात करते हैं। जिस तरह बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं उसको लेकर आप क्या मानते हो? ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा दबाव, मानसिक दबाव जो है वो है, और इसमें अभिभावकों का बहुत अहम योगदान रहता है। और अभिभावक चाहे तो उस पर दबाव ना हो, और अभिभावक चाहे तो दबाव हो जाए। चाहे वो अपने परिवार से दूर जाके पढ़ाई करे, फिर भी बराबर अभिभावकों का दबाव रहता है कि अच्छे नंबर लाने हैं, मेरिट में आना है, ये करना है, IIT करना है, हमें ये कॉलेज मिलना चाहिए, हमें ये यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए, हमें जो है वो डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें पता नहीं क्या क्या करना है, हमें विदेशों में जाना है। क्यों इतना दबाव? कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे खुद समझदार हैं। आज की जनरेशन बहुत समझदार है, हमसे भी समझदार है। मैं ऐसा मानता हूँ कि आज की जनरेशन इतनी होशियार है, इतनी टेक्निकली होशियार है कि उनको अपने से ज़्यादा जानकारी है। पढ़ाई में कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या कोर्सेज हो रहे हैं, कहाँ पे क्या वैकेंसीज है वगैरह है, ये हमें भी पता नहीं है, आज के बच्चों को पता है। तो आज के बच्चों को सब कुछ पता है। बच्चों को खुला छोड़िए, बच्चों को खुद पूछिए। आप 12th के बाद में, मैं तो कहता हूँ 12th के बाद में क्यों, 10th से ही पूछना शुरू कर दीजिए, बेटा तेरी क्या इच्छा है। नो डाउट अपरिपक्व दिमाग होता है तो थोड़ा बहुत सोचने में जो है वो समस्या तो आती है बच्चों के, लेकिन उनको ये मानसिक सपोर्ट हम ही तो देंगे। अगर उसमें थोड़ी सी कोई बात की चिंगारी है तो उस आग को हम भी तो जलाएंगे। हम क्यों ना उनको पूछें, और क्यों ना हम उनसे जो है इंटरेक्ट होकर ऐसे बात करें कि जैसे हम उनके दोस्त हैं, और उनके अनुकूल माहौल देवें, और वो जैसा चाहते हैं वैसे पढ़ाई को माहौल देवें। ऐसी घटनाएं मुझे लगता है कि पढ़ाई का माहौल है, लेकिन माहौल के बावजूद भी बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, परिवार जो है उसके प्रेशर करते हैं। ऐसे लोग क्या करना चाहिए बच्चों को? देखिए, जितना शिक्षा आदमी के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही ये भी ज़रूरी है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य के साथ साथ यह भी ज़रूरी हो कि बच्चा परिवार के साथ रहे, अभिभावकों के संरक्षण में रहें। आजकल की जो शिक्षा, ये प्राइवेटिज्म जो हो गया है, जगह जगह हॉस्टल खुलना और करना, और वहाँ सालों बच्चे घर पर नहीं आ पाते और दबाव में रहते हैं। इसी तरह से, इसी कारण से बच्चे जो है मानसिकता का शिकार होकर के, अपरिपक्व मानसिकता का शिकार होकर के आत्महत्या करते हैं। ये एक अच्छे शिक्षक के और उसके जो अभिभावकों के दबाव का परिणाम है। जो शिक्षक हैं वो भी बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं कि नहीं। दूसरा, आजकल मेरिटिज्म इतना है कि एक बच्चा चाहता है कि मैं इससे ऊपर लाऊं, मैं इससे ऊपर लाऊं। वो तनाव में रहते हैं, उन्हें ना खेलने का समय है, ना कुछ है, ना मनोरंजन का कोई समय है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को भी इसमें एक कदम उठा करके और कोशिश ये करनी चाहिए कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, वो परिवार के साथ रहकर पढ़ें। उनको वैसी फैसिलिटी अपने हर क्षेत्र में रहे, क्या कोटा, क्या भरतपुर, क्या जहाँ ये आत्महत्याएँ ऐसी हो रही हैं। मेरा ये मानना है कि सरकार में इसको त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। आप क्या मानते हो, जिस तरह बच्चे आत्महत्या कर उसको रोकने का क्या प्रयास होना चाहिए? बच्चों की शिक्षा के दौरान आत्महत्या करने का कारण एक आर्थिक मार भी बच्चों पे होती है। बच्चों को गार्जियन हायर एजुकेशन के लिए अपने शहर से बाहर दूर हॉस्टल में एडमिशन करवा देते हैं, और वो जब एडमिशन कराते हैं तो वो अपने पैसा कर्ज लेकर के उनको भेजते हैं, और उस कर्ज के मुताबिक
के बाद में बच्चे को जब रिजल्ट नहीं मिलता है, उसको परिणाम नहीं मिलता है पॉजिटिवली, तो उसके कारण से वो अपने बच्चों को अपने गार्जियन को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है और उस दबाव में आकर के उसके पास एक ही साधन रहता है, अकेला तो रहता है, उसका दिमाग डिस्टर्ब होते ही वो आत्महत्या के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है और चंद सेकंडों में अपनी लाइफ को मौत के हवाले लगा लेता है। आत्महत्या को रोकने के किस उपाय होने चाहिए? आत्महत्या को रोकने के लिए पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि, ये केवल सरकार का दायित्व नहीं है, परिवार का और समाज का और कोचिंग इंस्टीट्यूट है या शिक्षा है, उसमें ये आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। अभी केवल जो शिक्षा का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और कोचिंग हब जो बन रहे हैं, ये एक तरह के गैंग का काम कर रहे हैं। बच्चों को केवल और केवल आर्थिक रूप से तुम्हें ये बनना है, जबकि शिक्षा का जो मूल उद्देश्य हमारी संस्कृति में दिया गया है वो जीविकोपार्जन नहीं है, एक चरित्र का निर्माण करना और अच्छे चरित्र का निर्माण करना जिससे वो राष्ट्र का निर्माण कर सके। अभी जिस प्रकार से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है या जो अभी से जो माहौल शिक्षा का जो बना हुआ है, उसमें तो यही है कि बच्चा उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर में और माँ बाप उसमें अपने घर को बेचकर, ज़मीनों को बेचकर या अन्य इस प्रकार से वो अपने बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट में बेचते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, एक छोटे से नन्हे से पौधे को इस तरह से रोपना कि वो ये हमें बहुत ज़्यादा फल देगा और उसके बाद में उसकी केयर नहीं की जाती है, उसकी संभाल नहीं की जाती है, तो वो फिर वो बाद में मुरझा जाता है। आप क्या मानते हो जिस तरह से सुसाइड कर रहे हैं बच्चे आज? ये सारा जो वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है और जो प्रतियोगी युग है, आज देखिए कि शिक्षा का जो रिजल्ट आता है 90%, 98% तक पहुंचता है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि बच्चे को किस तरह से अपना अध्ययन करने में मेहनत करनी पड़ती है और साथ ही साथ में आने वाले फ्यूचर और कैरियर के बारे में सोचना पड़ता है। दूसरी तरफ माता पिता को महंगी शिक्षा के लिए मजबूर होना पड़ता है। घर की परिस्थिति, आर्थिक स्थिति और श्रम की प्रतियोगिता में पीछे रहने की जो कमजोरी है, उससे क्षुब्ध होकर छात्र जो है आत्महत्या करते हैं। साथ ही साथ उनका जो जीवन है वो वास्तव में हकीकत जीवन जीने की बजाय माता पिता के या समाज के या लोगों के दबाव में शिक्षा ग्रहण करने का रहा है, जबकि उसकी स्वयं की इच्छा, स्वतंत्र इच्छा क्या रही है, उसको कैसे जीना चाहिए, वो जी नहीं पाता है। इसके दबाव में मानसिक रूप से वो ग्रस्त हो जाता है और उसके मन में दुनिया के प्रति अलगाव पैदा होता है और वो मरने के लिए मजबूर होता है। बीकानेर के लोगों का मानना है कि आर्थिक कारण बच्चे जो है सुसाइड करते हैं, वहीं जो है शिक्षा के दबाव में और परिवार के दबाव में आकर जो है बच्चे आत्महत्या करते हैं। उसको रोकने के लिए परिवार को आगे आकर उनको अच्छी शिक्षा दिलाए और साथ ही उन पर किसी तरह से दबाव नहीं लगाए। नया ही कोचिंग का संस्थाओं को चाहिए कि बच्चों पर पूरी तरह से मुक्त रखे ताकि बच्चा जो है पढ़ सके और अपना जो है खुद का भविष्य तय कर सके। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। बोलिए राजस्थान में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी ने खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।